भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, वहीं कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहीं कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 7 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, जो अब तक लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सबसे लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, जो 16 साल 9 महीने और 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को ही मिलता है। आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में या तो पूर्ण बहुमत या फिर गठबंधन के साथ सरकार में है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में अपनी सरकार बना पाई है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है पराग शाह, जो कि महाराष्ट्र से है और उनकी नेटवर्थ तकरीबन 3300 करोड़ रुपए हैं। वहीं कांग्रेस के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास करीबन 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो यहाँ पर सबसे अमीर पॉलिटिशियन बीजेपी के पास है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को ही मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास करीबन 6047 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास करीबन 810 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। बीजेपी के टाइम पर 2024 में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2 है। वहीं कांग्रेस के टाइम पर 2013-14 में इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3 थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को मिलता है। आज के टाइम पर इंडिया की बेरोजगारी दर 6.4 है। वहीं कांग्रेस के टाइम पर बेरोजगारी दर 3.4 थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर बेरोजगारी दर कम थी। 2024 में महंगाई दर 6.8 है। वहीं नवंबर 2013 तक भारत की महंगाई दर 12% थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और ये सारे ही आंकड़े मैंने सीपीआई और वीपीआई की रिपोर्ट के हिसाब से लिए हैं, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। 2002 तक भारत की साक्षरता दर 47% थी। वहीं 2014 में इंडिया की साक्षरता दर 63% हो गई थी। वहीं बीजेपी पार्टी की सरकार में यानी कि अब 2024 में इंडिया की साक्षरता दर 77% है। और मैंने जितने भी पिछले आंकड़े देखे हैं उनके हिसाब से इंडिया की साक्षरता दर में कुछ ज्यादा उछाल नहीं आया है। तो मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास ज्यादा बढ़िया काम नहीं किया है। मतलब कि ना ही कांग्रेस के पिछले 15 सालों में यह आंकड़ा बढ़ा है और ना ही बीजेपी के इन 10-12 सालों में। तो अब बात करते हैं इलेक्शन की। तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और इसीलिए हम 1999 के इलेक्शन से अब तक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो 1999 के आम लोकसभा चुनाव में अटल जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली थी। और वहीं उस टाइम कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी जी संभाल रही थी और उस टाइम कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। लेकिन जयललिता का बीजेपी को सपोर्ट न करने की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को ही मिलता है, क्योंकि सीटें इन्हें ही ज्यादा मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में 2004 में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पर 145 सीटें मिली थी और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ही थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को मिलता है। फिर चुनाव हुआ 2009 में और उस टाइम पर भाजपा के डोर लाल कृष्ण आडवाणी जी संभाल रहे थे और उस टाइम पर बीजेपी को 116 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के उस समय लीडर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी वजह से कांग्रेस को करीबन 206 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कांग्रेस को मिलता है। फिर 2014 में इलेक्शन हुआ और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थी और इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में थी और उस टाइम कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 2019 में अगेन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे थे और उस टाइम बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी ही संभाल रहे थे और इस इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को ही मिलता है। और अभी हाल ही में हुए चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में 99 सीटें ला सकी है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को ही मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात, जहाँ बीजेपी की सरकार करीबन 25 सालों से है। और इस बार विधानसभा इलेक्शन में मध्य प्रदेश से तो बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ वो लगातार सरकार बना पा रही हो। और अब तो कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य रह गए हैं जहाँ वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है: हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 92 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पर 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, वहीं एक्स पर 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की सबसे लोकप्रिय पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन, फेसबुक पर 73 लाख और एक्स पे करीबन 2 करोड़ 73 लाख लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट बीजेपी को ही मिलता है। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं या फिर कांग्रेस को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर
दीजिएगा और हमें अगला कंपैरिजन किस टॉपिक पे बनाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।